अनमोल की कहानी किसी पहाड़ी गांव की एक संकरी और अंधेरी गली में एक छोटा सा ढाबा था जहां दिन भर मुसाफिर आते, खाते और चले जाते थे। इसी ढाबे में 17 साल का मासूम लड़का अनमोल बर्तन धोता, चाय बनाता और खाली वक्त में एक पुरानी किताब लिए पढ़ाई में मसरूफ रहता था। अनमोल का इस दुनिया में कोई नहीं था। बचपन में ही उसकी मां लंबी बीमारी के बाद दुनिया से रुखसत हो गई। पिता, जो कभी गांव के कामयाब होटल के मालिक थे, पत्नी की मौत के सदमे में शराब के आदी हो गए और आखिरकार एक दिन नशे की हालत में जान से हाथ धो बैठे। यूं अनमोल की जिंदगी एकदम बदल गई। अब वह जिस होटल में काम करता था, वही होटल कभी उसके पिता का था, जो माली तंगी के चलते रघु चाचा के पास गिरवी रख दिया गया था। एक रात अनमोल छत पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे बोला, माँ, बाबा, आप जहां भी होंगे खुश होंगे ना? आज मेरा रिजल्ट आया है, मैं पास हो गया हूं। अब देहरादून जाकर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता हूं। पैसे कमाकर हमारा वह पुराना होटल वापस लूंगा। आप दोनों का सपना पूरा करूंगा। यादें उसकी रूह को झंझोड़ देती थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। अगले दिन अनमोल ने हिम्मत करके रघु चाचा से बात की। चाचा, होटल मैनेजमेंट कोर्स के दाखिले के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? मैं वादा करता हूं जल्दी वापस कर दूंगा। रघु चाचा ने तल्खी से जवाब दिया। क्या कहा? पैसे? तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसने अभी तक ढंग से एक काम नहीं किया, वह अब मुझसे कर्ज मांग रहा है। निकल जा यहां से। अनमोल के दिल पर गोवा किसी ने छुरी चला दी। दिल टूट गया, मगर जबान बंद रही। आंखों में आंसू लिए वह रात को कोने में दुबक कर रो रहा था। बाबा, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया, माफ कर देना। इसी रात उसे एक सपना आया। तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। पिता की आवाज आई, अनमोल बेटा, हिम्मत मत हारो। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। याद रख, वक्त से पहले और वक्त के बाद कुछ नहीं मिलता। बस डटे रहो। जब वह जागा, उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उसे लगा जैसे बाबा खुद आकर उसे हिम्मत दे गए हों। अगले दिन ढाबे पर गैर मामूली भीड़ थी। सब हैरान थे। अनमोल जल्दी से रसोई घर की तरफ भागा तो देखा टीवी का मशहूर शेफ विवेक आनंद अपने शो की टीम के साथ वहां मौजूद था। शेफ विवेक ने सबसे कहा, हम भारत के अलग अलग लोकल होटल्स पर आकर मुकाबला करते हैं कि कौन सा स्थानीय शेफ बेहतरीन डिश बना सकता है। जीतने वाले को हमारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। अनमोल के दिल में उम्मीद की किरण जागी। शायद यही वह मौका है जो बाबा ने सपने में बताया था। मुकाबला शुरू हुआ। टास्क था, पिज्जा बनाओ, मगर अलग अंदाज में। हर कोई मसरूफ था। अनमोल सोच में पड़ गया। वह जानता था कि पिज्जा कैसे बनता है, मगर नया क्या करे। तब उसे मां के हाथों की एक खास पहाड़ी सब्जी याद आई, जिसे वह गरम रोटी पर डालकर देती थी। उसने उसी तरकीब को पिज्जा की टॉपिंग के तौर पर इस्तेमाल किया। ताजा सब्जियां, स्थानीय मसाले और पहाड़ी पनीर से उसने एक अलग जायके वाला पिज्जा तैयार किया। शेफ विवेक एक एक पिज्जा छकते गए। अनमोल का पिज्जा छकते ही वह रुक गए। आंखों में हैरत, चेहरे पर मुस्कुराहट। फिर उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, यह पिज्जा आम नहीं, इसमें जज्बात, जद्दोजहद और मोहब्बत की खुशबू है, और जीतने वाला है अनमोल। पूरे ढाबे में तालियों की गूंज थी। अनमोल की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर यह आंसू खुशी के थे। अनमोल को शेफ विवेक के रेस्टोरेंट चेन में काम करने का मौका मिला। देहरादून के एक नामवर होटल स्कूल में उसकी स्कॉलरशिप लग गई। उसने दिन रात मेहनत की। चंद सालों में वह एक कामयाब शेफ बन चुका था। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपने लगीं। टीवी पर इंटरव्यू प्रसारित होने लगे। फिर एक दिन वह वापस अपने गांव आया। उसने रघु चाचा के हाथ से वही पुराना होटल खरीद लिया, मगर उसने बदले में नफरत नहीं की, बल्कि रघु चाचा से हाथ जोड़कर कहा, चाचा, आपकी सख्ती ने मुझे मजबूत बनाया, शुक्रगुजार हूं। अब वही होटल अनमोल हॉट के नाम से चलता था। अनमोल स्थानीय बच्चों को मुफ्त खाना देता, गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप देता और हर एक को यही कहता, अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हों तो समझो कि कामयाबी का दरवाजा खटखटा रहा है। बस हिम्मत न हारना। रात को छत पर लेटे वह आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, माँ, बाबा, मैंने अपना वादा निभा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, अगर हम में हौसला, ईमानदारी और लगन हो तो किस्मत भी घुटने टेक देती है।